कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग एक महान भक्त महाप्रभु के एक महान पार्षद के जीवन चरित्र के बारे में श्रवण करूंगा। आज हम वैष्णवों का एक बहुत ही पुण्य तिथि है। आज के दिन महाप्रभु के एक महान पार्षद आज की स्थिति के दिन अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे इस धराधाम में, हमारे इस धराधाम में, जो महाप्रभु के लीलाओं के एक नित्य संगी थे और जिनके द्वारा ही, जिनके संग प्राप्त करके ही महाप्रभु अपने महाभावों को प्रकाश किए थे। भगवान श्री कृष्ण के जो रूप है, ये महाप्रभु गौर रूप, गौरांग महाप्रभु इन महान भक्तों के संग से अपने महाभावों को प्रकट किए थे भक्तों के पास इस धराधाम में। तो उस महान भक्तों के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो इसके पहले हम लोग रामंगलाचरण कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज का ये पुण्य तिथि हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आज इस महान तिथि, इस पुण्य तिथि के दिन महाप्रभु के महाप्रभु के एक महान भक्त, एक महान पार्षद श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर आज के दिन ही अवतरित हुए थे। तो ये श्रीवास पंडित पूर्व लीला में, कृष्ण लीला में कौन था, इसके बारे में गौर गणदेश दीपिका में वर्णन है। उसमें हमें एक श्लोक मिलता है, श्रीवासो पंडितो धीमान जह पुरा नारदो मुनि, श्रीवासो पंडितो धीमान जह पुरा नारदो मुनि। पूर्व जन्म में जो महाप्रभु की लीलाओं में जो श्रीवास पंडित है, वही पूर्व लीला में कौन थे, नारद मुनि थे, जह पुमान नारद मुनि। तो ही नारद मुनि इस गौर लीला में, कृष्ण लीला के नारद मुनि ही, जिनको देवर्षि नारद या महर्षि नारद कहा जाता है, और जिनको हम लोग महर्षि व्यासदेव के गुरु के रूप में जानते हैं। महर्षि व्यासदेव जो कि विभिन्न प्रकार के पुराण, अमर पुराण इत्यादि की रचना किए थे, उनके गुरु नारद मुनि थे। तो ये नारद मुनि इस गौर लीला में एक साधारण भक्त के रूप में आकर प्रकट होते हैं, जिनका नाम श्रीवास ठाकुर होते हैं। तो नारद मुनि क्यों श्रीवास ठाकुर, इतने बड़े महर्षि, एक देवर्षि, क्यों एक सामान्य भक्त के रूप में, साधारण भक्त के रूप में आकर प्रकट होते हैं? तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, एक रहस्यपूर्ण एक कहानी है। जो भगवान का अवतरण होना, भक्त के भाव में अवतरण होना और भक्त के रूप में लीलाएं करना, ये इनके पीछे गौण कारण और मुख्य कारण, दो कारण होता है। हम लोग महाप्रभु के अवतरण कुछ दिन पहले श्रवण कर रहे थे, उनमें महाप्रभु के भी दो मुख्य कारण थे, गौण और दो कारण थे, गौण और मुख्य, उनका हम लोग श्रवण किए थे। इस प्रकार महाप्रभु के पार्षदों का अवतरण का भी, प्रकट होने का भी इस प्रकार के कारण रहता है। शास्त्रों में ऐसे भी वर्णन है, ऐसे भी लिखा है कि ये जो भगवान
प्रकट और प्रकट होते हैं विभिन्न भाव को लेकर। यह उनके अंदर एक लोभ, एक क्षोभ, एक इच्छा प्रकट, एक अभिलाषा के कारण होता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक क्षोभ, एक लोभ, एक इच्छा प्रकट हुआ था राधा रानी के भक्तों के प्रति भावों को देखकर। श्रीमती राधा रानी उनके भक्तों के प्रति कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, इस भाव को देखकर, राधा रानी के इस भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक लोभ उत्पन्न हुआ था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस लोभ के कारण ही राधा रानी के भाव और राधा रानी के अंग कांति, शरीर के रंग को लेकर गौर रूप में आकर प्रकट होते हैं। उसी प्रकार भगवान के पार्षद भी एक एक इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी एक एक इच्छा को, अपनी मन की एक एक इच्छा को, लालसा को पूरी करने के लिए भक्त के रूप में आकर प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि के मन में ऐसी कौन सी लालसा उत्पन्न हुई थी, कौन सी लोभ, कौन सी क्षोभ, कौन सी इच्छा उत्पन्न हुई थी, इसको हम श्रवण करेंगे। तो देवर्षि नारद अपने बीना यंत्रों को बजाते हुए, कृष्ण नाम को लेते हुए एक दिन कहाँ पहुँचते हैं? द्वारिका में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान है, विलय कर रहे हैं। तो उस द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के पास नारद मुनि पहुंचकर वहाँ देखते हैं भगवान श्री कृष्ण एक बेड में लेटे हुए हैं और वह बीमार है, बीमार से ग्रसित है और वह छटपटा रहे हैं। देखिए किस प्रकार की लीला है। भगवान श्री कृष्ण जो कि भवरोग, जिनको भवरोग के कांडारी, जो कि ये संसार के, ये भव संसार के सारे रोगों के वैद्य है, सारे रोगों को दूर करता है, वही आज रोगों से ग्रसित है और बीमार से, रोगों से ग्रसित होकर चटपटा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर नारद मुनि पूछते हैं, ये प्रभु, ये आपकी कौन सी दशा है? नारद मुनि को, देवर्षि नारद को देखकर कहते हैं, हे देवर्षि, मैं बहुत दिनों से सर पीड़ा से ग्रसित हूँ, सर दर्द, सिरप पीड़ा, सर दर्द से ग्रसित हूँ। हे प्रभु, आपका ये सर दर्द का कोई इलाज नहीं कराए? आप तो भवरोग के वैद्य है, संसार के सारे रोगों को दूर करने वाले आप वैद्य है, आपके ये सामान्य सर पीड़ा वो नहीं दूर कर पाए। महर्षि नारद कहते हैं, महर्षि नारद देवर्षि नारद को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे देवर्षि, मेरे ये जो सर पीड़ा है यह सिर्फ और सिर्फ किसी भक्त के चरण धूलि से, चरण रज से ही ठीक हो सकता है। अगर किसी भक्त का चरण रेणु हमें मिले और उसको मैं अपने सारे अंगों में, मस्तकों में धारण करूं, तभी मैं इस रोग से मुक्त हो सकता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि यहाँ कोई इस प्रकार का कोई भक्त नहीं है द्वारिका में कि आपको चरण रेणु दें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, आप ही जाओ और उस भक्त की चरण रेणु लेकर आओ ताकि मैं इस रोग से मुक्त हो सकूं। देवर्षि नारद तुरंत भगवान श्री कृष्ण के कक्ष से निकलकर 16,108 रानियों के पास सर्वप्रथम जाते हैं। 16,108 रानियां यह सुनकर इनकार करते हैं, मना कर देती है कि वह हमारे पति है, हम किस प्रकार अपने चरण धूलि को उनके मस्तक में दे सकते हैं, उनको प्रदान कर सकते हैं, हम लोगों से यह नहीं होगा। नारद मुनि संपूर्ण द्वारिका में घूमते हैं लेकिन उनको कोई इस प्रकार का भक्त नहीं मिलता है। नारद मुनि वहाँ से मुनि ऋषियों के पास जाते हैं जो कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ध्यानों में लगे रहते हैं। उन महर्षियों के पास, महात्माओं के पास जाकर कहते हैं, हे महात्मागण, आप जिसका ध्यान करते हैं वही परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण बीमार से ग्रसित है, सर पीड़ा के बीमार से ग्रसित है और उन्होंने कहे हैं कि अगर कोई भक्त मुझे उनकी चरण धूलि प्रदान करेंगे तो मैं उसको सर में धारण करके इस रोग से मुक्त हो सकता हूँ। तो हे महात्मा, आप लोग कृपा करके आपके प्रभु को अगर स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप लोग अपना अपना चरण धूलि मुझे प्रदान करें, मैं उसको कृष्ण को दूंगा, मैं कृष्ण तभी स्वस्थ होंगे। तब महात्माएं कहते हैं, वो मुनि ऋषि कहते हैं कि वह हमारे प्रभु है,
और हम उनके दास हैं, हम कैसे हमारे प्रभु को अपना चरण धूलि प्रदान कर सकते हैं? यह संभव नहीं है महर्षि, आप कहीं और जा सकते हैं। महर्षि नारद वहां से नाराज होकर लौटते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अगर इस ब्रह्मांड में कहीं भी तुमको इस प्रकार का भक्त न मिले तो तुम अंत में ब्रज में जरूर जाना, शायद वहां आपको इस प्रकार का भक्त मिल सकता है। इस प्रकार देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर लेते हैं, परंतु इस प्रकार का कोई भक्त नहीं मिलता है जो कि भगवान श्री कृष्ण की स्वस्थ प्रदान करने के लिए उनके चरण रेणु प्रदान करें। तो अंत में नारद मुनि ब्रज में प्रवेश करते हैं और ब्रज में जाकर वो देखते हैं वहां पर सभी सखियां, सारे ब्रजवासी, संपूर्ण ब्रज कृष्ण विरह में विभोर है, कृष्ण विरह में ग्रसित है। सब रो रहे हैं, झूम रहे हैं। संपूर्ण ब्रज कृष्ण विरह से भावित है। सारी गोपियां, श्रीमती राधा रानी सब कृष्ण विरह को अनुभव कर रहे हैं। अभी श्रीमती राधा रानी की अंतिम दशाएं, दशम दशा की अंतिम दशा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण कह के गए थे कि मैं आज जाऊंगा, कल लौट कर आऊंगा, परंतु वह कल कब आएगा? वह कल आज तक आकर उपस्थित नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण आज तक ब्रज में नहीं आया। एक दिन करते करते महीना बीत गया, महीनों करके सालों बीत गया, साल करते हुए आज 100 साल बीत गया। अभी तक हमारा प्रिय श्री कृष्ण अभी तक इस ब्रज में आए नहीं। इस दशम दशा के भाव से भावित है श्रीमती राधा रानी। इस दशम दशा की जो भाव है, एक महान कवि, एक महान भक्त विद्यापति इसको अपने पदावली में लिखते हैं, वर्णन करते हैं। विद्यापति, चंडीदास, जयदेव, बिल्लमंगल, ये सारे महान भक्त थे। ये लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को अपने आंखों के सामने देखते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब अपनी लीलाओं को अपने आंखों के सामने देखते थे और उनको लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु इन्हीं लोगों के लिखे हुए लीलाओं को, राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं को, इन्हीं भक्तों के द्वारा लिखे हुए मधुर लीलाओं को राय रामानंद के साथ श्रवण करते, राय रामानंद के मुख से श्रवण करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार नारद मुनि जाकर देखते हैं राधा रानी की अभी अंतिम दशा चल रही है, दशम दशाओं की अंतिम दशा। तो विद्यापति इस दशा को वर्णन किए हैं, लिखे हैं। राधा रानी अपनी सखियों से, ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि प्रधान सखियों से कहती है। उसमें विद्यापति लिख रहे हैं, क्या कहती है राधा रानी कि मरिबो सोई निश्चय मरिबो, कानू है न गुणनिधि कार्य दिए जाबो। हे सखी, मैं मर जाऊंगा, निश्चय ही मर जाऊंगा, परंतु मेरा ये जो गुणनिधि है कान्हा, इस कान्हा को मैं किसको दे के जाऊंगा, किसके पास सौंप के जाऊंगा? क्योंकि मैं जिस प्रकार से उनकी सेवा करता हूँ उसी प्रकार की सेवा कौन करेगा? इसलिए कहते हैं कि कानो है नो गुणों निधि कार्य दिए जाओ। कान्हा के जैसा गुणों के निधि में किसको देकर जाऊंगा? फिर आगे कहती है, ना पुरायो राधा अंगो, ना भाषायो जले, मोरिले तुलिया रेखो तमालेरो डाले। ना पुरायो राधा अंग, पुरायो मतलब जलाओ, ना जलाओ इस राधा के अंग को, ना भाषायो जले, न बहा दो पानी में, मोरिले तुलिया रेखो तमालेरो डाले, मरने के बाद उसको उठा के रखने का तमाल वृक्ष के एक डाली में। अगर हे सखी, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को, मरे हुए शरीर को तुम लोग आग में भी नहीं जलाने का, पानी में भी नहीं बहा देने का, और मर जाऊंगा तो क्या करने का, इस शरीर को तमाल वृक्ष की उस एक डाली में उठाकर रख देना, ताकि कोई किसी दिन अगर कृष्ण यहाँ आए तो मैं कृष्ण का स्पर्श पाकर मुक्त हो सकूं। इस प्रकार से वो
और भी बहुत सारी इस प्रकार की विभिन्न लीलाओं को, विभिन्न इस दशम दशाओं को वर्णन किए हैं विद्यापति। इस प्रकार से राधा रानी की इस विरह दशा, सखियों की इस विरह दशा को देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना प्रेम है इन लोगों के अंदर, इतना भक्ति है कि 100 साल से इस विरह भाव का अनुभव कर रहे हैं, या 100 साल से, 100 वर्षों से। तो नारद मुनि को जैसे ही देखते हैं सभी सखियां, वे लोग नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, हे मुनिवर, आप किस कारण से इस ब्रज में पधारे हो? क्या उस द्वारिकाधीश के कुछ संदेश लाए हो? द्वारिकाधीश क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ संदेश भेजे हैं हम लोगों के लिए? नारद मुनि कहते हैं, हे सखी, आपके द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े बीमार से ग्रसित है, सरप पीड़ा बीमारी से ग्रसित है, वो सर दर्द की बीमारी से ग्रसित है। तब सभी सखियां पूछती है, हे मुनिवर, इतने बड़े राज्यों में एक ऐसा कोई वैद्य नहीं है जो कि एक साधारण सर दर्द से मुक्ति नहीं दिला पाए, सर दर्द को ठीक नहीं करा पाए? हमारे प्रिय क्यों इतना कष्ट भोग कर रहे हैं? तब नारद मुनि कहते हैं, सब कुछ प्रयास कर चुका हूं, परंतु सब प्रयास असफल हो गया है। अभी भगवान श्री कृष्ण मुझे भेजा है किसी भक्त की चरण धूलि के लिए। अगर उस चरण धूलि को मस्तक में धारण करेंगे तो वो सर दर्द से, सर पीड़ा से मुक्ति हो सकते हैं। तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड भ्रमण किए हैं, परंतु कोई ऐसा भक्त नहीं मिला जो कि अपना चरण धूलि देने के लिए तैयार है। तब सभी सखियां नारद मुनि की इस बात को सुनकर कहते हैं, मुनिवर, भले वो आपके प्रभु है, आपके लिए वो भगवान हो सकते हैं, आपके लिए वो प्रभु हो सकते हैं, परंतु हम लोग कभी उनको प्रभु, उनको भगवान के रूप में ना देखा हूँ और ना देखूंगा और ना मानूंगा। हम लोग जीवन भर उनको एक प्रिय के, अपने प्रियतम के समान उनको माना हूँ, और आज भी वो हमारा प्रियतम है। इसलिए हम उनके सारे कष्टों को निवारण करने के लिए अपना प्राण भी विसर्जन दे सकता हूँ अपने प्रियतम के लिए। तो हे मुनिवर, आप एक वस्त्र प्रदान कीजिए, उस वस्त्र में हम लोग अपने अपने चरण धूलि, चरण रज प्रदान करेंगे, और उस चरण रज को लेकर हमारे प्रिय कृष्ण स्वस्थ हो। यह बात सुनकर नारद मुनि अपने उत्तरी, अपने चादर को प्रदान करते हैं, और उस चादर में श्रीमती राधा रानी सहित सभी सखियां अपने अपने चरण राजों को प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की और एक लीला, मान लीला में ही, जिसको कलहांतरिता मान के रूप में वर्णन किया हुआ है पदकर्ताओं ने, उस कलहांतरिता मान में जयदेव गोस्वामी पाद लिखते हैं, स्मरण, जिस लीला को लिखते समय जयदेव गोस्वामी का कलम 3 दिन तक बंद हो चुका था, वो लिख नहीं पाए थे। वो स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, हे राधे, हे राधे। जब श्रीमती राधा रानी मान करके बैठी थी, हट करके बैठी थी गुस्से से भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे कोशिश किए थे, परंतु राधा रानी मान टूटी नहीं थी राधा रानी की। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, देहि पद पल्लव मुदारम, हे राधे, हे राधे, आपके चरण कमल मैं अपने मस्तकों में, आपका चरण कमल मैं अपने मस्तकों में धारण करता हूँ। आप कृपा करके इस हठ को, इस मान को भंग करें, आप कृपा करके हंसे, मुझसे बात करें। तो इस देहि पद पल्लव मुदारम को लिखने के लिए 3 दिन तक जयदेव गोस्वामी अपना कलम बंद करके बैठे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो भक्तों के चरण को भी अपने मस्तकों में धारण करते हैं। इस प्रकार से चरण रज को लेकर नारद मुनि वहां से गोपियों से, श्रीमती राधा रानी से विदा लेकर द्वारिका पहुंचते हैं, और इधर गोपियां इस बातों को सुनकर, भगवान श्री कृष्ण की
दुख दुर्दशा को सुनकर वो लोग, एक तो 100 साल से रो रही थी विरह से, जब नारद मुनि से यह सुनी तो वे लोग और रो पड़ी थी, और इतना रोई थी, इस प्रकार वर्णन है कि उनके आंखों से जो अश्रुधारा प्रवाह हो रही थी, बह रही थी, उस अश्रुधारा से वहाँ की मिट्टी गीली हो चुकी थी, कर्दममय गीली हो चुकी थी, कीचड़ हो चुकी थी वहाँ। इस भाव को देखकर चरण धूलि चरण रज को लेकर नारद मुनि द्वारिका लौटते हैं, और वहाँ आकर जब द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ आकर और एक दृश्य वो देखते हैं, जो कृष्ण नारद मुनि जब गए थे उस समय जो कि सर्वपीड़ा से सोए हुए थे, छटपटा रहे थे, वही श्री कृष्ण अभी राज सिंहासन में बैठकर राजसभा चला रहे हैं, सभाओं में उपस्थित है अपने सभी प्रजाओं के साथ। नारद मुनि पूछते हैं, हे प्रभु आपकी ये कौन सी लीला है? मैं जब गया चरण राज ढूंढने के लिए उस समय आप सर्वपीड़ा से पीड़ित थे, अभी आप स्वस्थ होकर अपने राजकार्यों को संभाल रहे हैं, ये किस प्रकार की लीला में दर्शन कर रहा हूँ? हे प्रभु ये आपकी किस प्रकार की लीला है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, जब आज आप ब्रज में गए और उन ब्रज गोपियों से सखियों से जब कहे, मेरा विवरण कहकर सुनाए, तो ब्रज गोपियाँ जब रो रही थी, उनके अश्रु प्रवाह से जो वहाँ की मिट्टी कर्दममय कीचड़ बन गई थी, उसी समय मेरा ये सर्वपीड़ा दूर हो चुका था और मैं स्वस्थ हूँ, अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तब नारद मुनि कहते हैं, प्रभु मैं जो चरण रज लेकर आया हूँ, गोपियों ने जो आपके लिए चरण रज भेजा है, इसको क्या करूँ? भगवान श्री कृष्ण तुरंत हाथ पसार के कहते हैं, हे देवर्षि उस रज को दो। तो उस चादर को लेकर, उस रज को लेकर, उस चादर को खोलकर भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक में लेते हैं, अपने सारे अंगों में लेपन करते हैं। तो इस दृश्य को देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु शास्त्र में 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है, नवविधा भक्तियों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, परंतु ये जो मैं अभी अपने आँखों से जिस भक्ति को दर्शन कर रहा हूँ, ये किस प्रकार का भक्ति है? ये कौन सी भक्ति है? इस भक्ति का क्या नाम है? क्या नवविधा भक्ति के बाद भी और कोई भक्ति है? भगवान श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं, ये देवर्षि आपकी इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, आपकी इस प्रश्न का उत्तर आपका शिष्य व्यासदेव देंगे। आप व्यासदेव के पास जाओ, व्यासदेव इस प्रश्न का उत्तर देंगे। श्री नारद मुनि वहाँ से व्यासदेव के पास पहुँचते हैं। नारद मुनि को देखकर व्यासदेव उनको उत्तम आसन देते हैं, नारद मुनि को बैठाते हैं उत्तम आसन में, उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, चरण धौत करते हैं। फिर नारद मुनि से पूछते हैं कि आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं, यहाँ पधारने का आपका क्या कारण है? तब नारद मुनि कहते हैं, हे महर्षि व्यास, मैं एक प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ और उस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। व्यासदेव कहते हैं कि हे प्रभु बताइए आपका क्या सेवा है, आपका वो प्रश्न क्या है? मैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यथासाध्य चेष्टा करूँगा, प्रयास करूँगा। नारद मुनि कहते हैं कि देखो शास्त्रों में नवविधा भक्ति का वर्णन किया है, तो मैं अभी द्वारिका गया था, वहाँ भगवान श्री कृष्ण सर्वपीड़ा से ग्रसित थे, पीड़ित थे, और उन्होंने कहा कि मुझे किसी भक्त का चरण रज चाहिए, और मैं उस चरण रज को ढूंढते ढूंढते संपूर्ण ब्रह्मांड से होकर जब ब्रज में पहुंचा, तो वहाँ ब्रज गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए चरण रज प्रदान किया अपना अपना। तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये जो गोपियों का भाव, ये जो भक्ति, ये किस प्रकार का भक्ति है? महर्षि व्यासदेव कहते हैं कि हे प्रभु, ये भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का जो भक्ति है, यह प्रेम भक्ति है। ये गोपियाँ, ये ब्रजवासियाँ भगवान को प्रेम भक्ति के द्वारा सेवा करता है, इस भक्ति का नाम प्रेम भक्ति है। इस प्रकार इस प्रेम भक्ति का नाम श्रवण करके नारद मुनि आश्चर्यचकित होते हैं, और यह त्रिकालदर्शी महर्षि नारद, देवर्षि नारद ध्यान में देखते हैं, इस प्रेम भक्ति को समझने का कोशिश करता है ध्यान से कि ये प्रेम भक्ति असली में है क्या। तब उनको
भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के अंतिम लीलाओं को दर्शन मिलता है, लीलाओं का दर्शन मिलता है। कलिजुग द्वापर के अंत में जो कलि